तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल पर सेट कर दे। एक बार पतलू मोटू के पास आता है और बहुत ही गुस्से में होता है। अरे भाई मोटू, अगर इस घर में नहीं रहना तो बोल देते। इतनी सारी परेशानियां करने की क्या ज़रूरत थी। तुमने मेरे गमले और बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। अब उसका नुकसान कौन भरेगा। अगर तुम्हें नहीं रहना था तो बोल देते मुझसे। मैं तुम्हें कब का घर के बाहर निकाल चुका होता। अरे भाई पतलू, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है। तुमने कहीं गलत इंफॉर्मेशन पकड़ी है। ऐसी चीज़ मैंने नहीं की। और तुम मुझे घर से बाहर निकालने की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई, तूने ये सारी चीज़ें की है और मुझे पता है। तुम छुपाने की कोशिश मत करो। अरे घर से ही निकालना है तो सही सही कह दो ना। मैं निकल रहा हूँ, वैसे भी इस घर से नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर। रहो अकेले। ऐसा बोलकर मोटू घर छोड़कर जाने लगता है और फिर वो वहां से जाकर गांव के अंदर आ जाता है और वो गांव को भी छोड़कर जाने लगता है। फिर उसे एक पेड़ दिखता है और मोटू उसके नीचे बैठ जाता है और वो उसी पेड़ के नीचे रहने की सोच लेता है और मोटू उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अरे, मैं इस पेड़ के नीचे रहने की तो सोच ली मैंने, लेकिन ये जंगल तो काफी खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर तो काफी सारे जानवर भी रहते होंगे। मैं घर छोड़कर तो आ गया, लेकिन यहाँ तो मेरे रहने की बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। कहीं मैंने यहाँ पर आकर गलती तो नहीं कर दी। थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली है और यहाँ का कोई भी खूंखार जानवर आकर मुझे खा गया तो बस खत्म हो जाऊंगा मैं। और ये तो बारिश का मौसम भी है। कहीं बरसात आ गई तो बस एल लग गए मेरे। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मोटू रात के समय पर भी वहीं पर बैठा रहता है और थोड़ी ही देर में बिजलियां कड़कने लगती है और बरसात भी जोरों शोरों से होने लगती है। अरे मेरी किस्मत तो फूटी है। एक तो ये इतनी भयानक रात है, ऊपर से ये बरसात भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लगातार यहाँ पर बरसात होए ही जा रही है और ये डरावनी बिजलियाँ भी कड़क रही है। तभी मोटू को एक सफेद साड़ी वाली आती हुई दिखती है। अरे पता नहीं ये कौन है सफेद साड़ी वाली। ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? ऊपर से इतनी बरसात में यहाँ पर क्या कर रही है? अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तुम यहाँ पर रात बरात क्यों भटक रही हो? अरे मूर्ख आदमी, मैं इसी जंगल में रहने वाली भूतिया चुड़ैल हूँ जो कि यहाँ पर रास्ता भटकने वाले लोगों को खा जाती हूँ। और मुझे लगता है शायद तुम भी यहाँ पर रास्ता भटक चुके हो। अभी मैं तुम्हें मारती हूँ, तुम्हारा अंत निश्चित है। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल मोटू को छुर्रा मार देती है और बरसात की रात में मोटू की मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद मोटू का भूत बन जाता है और मोटू भूत बनकर अपने शरीर के ऊपर खड़ा होता है। अरे हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं तो एक भूत बन गया। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं जिसने कि मुझे भूत बनाया है। मैं अभी पतलू के पास जाऊंगा और पतलू को कहकर किसी तांत्रिक से मिलकर उस चुड़ैल को मरवा दूंगा, वरना मेरे दोस्त को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर चुका हूँ और मुझे ये पतलू को बताना होगा। ऐसा बोलकर मोटू वहां से उड़कर पतलू के पास आ जाता है। अरे बाप रे, आज तो मर गए रे। ये भूत मेरे सामने कैसे आ गया। अरे पतलू, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त मोटू हूँ। अरे मेरे दोस्त मोटू, तुम भूत कैसे बन गए और भूत बनकर भटक रहे हो। अरे पतलू, जब मैं यहाँ से घर छोड़कर गया था तो मैं एक जंगल के अंदर गया था और जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे रहने लगा। थोड़ी ही देर में बरसात हो गई और रात के समय में बरसात के अंदर एक चुड़ैल आई और वो चुड़ैल मुझे छुरा घोंप कर चली गई और फिर मैं मर गया। अरे मेरे दोस्त मोटू, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगा तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम मिले भी हो तो भूत के रूप में। अरे पतलू मेरे दोस्त, अब उन बातों को सोचने से और कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बजाय तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो।
हमारे गांव वाले तांत्रिक जी को बोलो कि वो उस चुड़ैल की रहने की जगह पता करे, जिससे कि मैं उस चुड़ैल से बदला ले सकूं। अरे मोटू तुम चिंता मत लो, हम गांव वाले तांत्रिक के पास चलते हैं। ऐसा बोलकर मोटू और पतलू दोनों ही उस तांत्रिक के घर में जाने लगते हैं और वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक पतलू से बोलता है। अरे पतलू बेटा, तुम इस मोटे से भूत को मेरे पास क्यों लाए हो? क्या तुम मेरे हाथों इस भूत की मृत्यु चाहते हो? तो मैं अभी मार देता हूँ। अरे नहीं बाबा जी, आप इसे मारने की गलती मत कीजिएगा। ये मेरा दोस्त मोटू है जो कि हमारे गांव को बचाता है। अरे मोटू बेटा, तुम भूत कैसे बन गए? और बेटा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या मुझसे कोई मदद चाहिए तुम दोनों को? अरे तांत्रिक बाबा, मैं आज सुबह ही अपना घर छोड़कर गया था और मैं पेड़ के नीचे रहने लगा। तभी बरसात होने पर एक चुड़ैल आई और मुझे मारकर चली गई। उससे मैं भूत बन गया। आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। मैं उस चुड़ैल को ढूंढना चाहता हूँ। अरे मोटू बेटा, तुम चिंता मत लो। मुझे पता है कि वो चुड़ैल कहाँ पर रहती है। मैं बताता हूँ तुम्हें। वो हमारी काली पहाड़ी के पीछे रहती है। वहीं पर उसका बसेरा बसा हुआ है। तुम जाओ और उसे मार दो। अरे तांत्रिक बाबा, आपका शुक्रिया। मैं अभी जाता हूँ और चुड़ैल को मारता हूँ। ऐसा बोलकर मोटू उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। अरे ए चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त मोटू को मारकर सही नहीं किया। मोटू, जल्दी इस चुड़ैल को मार दो और अपना बदला ले लो। अरे ए पतलू, यह मुझे क्या मारेगा? मैंने ही तो इसे बरसात की रात में उस पेड़ के नीचे मारा था। इसकी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। अरे ए चुड़ैल, तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने हम दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ इस छुरे से। ऐसा बोलकर मोटू उस चुड़ैल को मार देता है और अपना बदला उस चुड़ैल से ले लेता है। अरे पतलू, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि भगवान जी ने मुझे इतनी ही इजाजत दी थी कि तुम अपना बदला लेकर यहाँ से चले आना। अरे ठीक है मोटू, वैसे तो मुझे तुम माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी ही गलती थी उसमें कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर मोटू वहाँ से उड़ने लगता है और भगवान जी के पास पहुँच जाता है।